नमस्कार जी, नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। आवाज़ नहीं आ रही। आपको आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है आपको? वो अलाउ करेंगे। जी, जी। शर्मा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। ठीक है जी। नमस्कार। 2 मिनट में आपको करते हैं। जी, जी, जी। आपको भी आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा। ये उसी वक़्त करना पड़ता है। 1 मिनट ज़रा फ़ेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं 2 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। ये कुछ हटा दो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही, मैं ये काम नहीं कर रहा। तो आवाज़ तो बाहर कैम स्पीकर से ही आ रही है। इससे ढूँढना चाहिए आवाज़। आप ये काम नहीं कर। जी, इसमें कुछ करना होता है। ये खराब हो गया। तो कागज़ ही तो निकाला मैंने। जस्ट और वो हाँ जी, शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और जैसा कि कल होली का त्योहार है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो और शुरुआत में हम सभी हाँ जी, जुड़े हैं। जी। तो कार्यक्रम में हम चाहेंगे शुरुआत में आप कुछ होली के बारे में कुछ बताएँ, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो एक ज्योतिष का ज्ञान इन त्योहारों के साथ में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हुँ। तो शुरुआत में हम चाहेंगे कि होली पे भी आप कुछ थोड़ा बताएँ हमारे को, और कुछ विशेष करना हो जिससे हमें सबको लाभ हो, तो उस पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। होली सनातन धर्म में जितने त्योहार हम मनाते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 त्योहार हम कहते हैं, जी, एक होली और एक दिवाली। जी, और ये दोनों मौसम परिवर्तन से भी जुड़े हुए त्योहार हैं। जी, होली से हम शरद ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ को लिंक करते हैं, जी, जबकि दिवाली से इसका उल्टा हम करते हैं कि शरद ऋतु का प्रारंभ और ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति को हम जी, दिवाली से लिंक करते हैं। जी, तो जो भी त्योहार मौसमों से जुड़े हुए हैं, जी, हम उनको मनाएं किसी भी तरीके से, जी, लेकिन उनका हमारे पूरे वातावरण से जी, बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जी, अ, अक्सर होली की जो अग्नि प्रज्वलित होती है होली दहन जी, में, उस दिया जी, को देखकर मुंडेर में ज्योतिषी जो हैं आने वाली वर्षा ऋतु में वर्षा कैसी होगी जी, इसका भी आकलन करते हैं। जी, सो जहाँ तक भौगोलिक, नेचुरल या एक कृषि देश के रूप में जो होली का महत्व जी, हमारे लिए है, जी, वो बहुत ही अलग है। अब जहाँ जी, तक एज ए फेस्टिवल मनाने की बात है, ये जी, इस मौसम की जो फसल कटती है, जी, उसका भी नई फसल से नए अनाज जो पैदा होते हैं, जी, उनका भी स्वागत जी, करने का एक दिन होता है। जी, जी, और इसके धार्मिक जो संदर्भ का विषय है, तो होलिका दहन इसी होली को हुआ थी। जी, प्रहलाद को समाप्त करने के
के लिए उसे खुद नहीं जलाएंगे, अग्नि से बैठी थी ताकि प्रहलाद समाप्त हो जाए, और उसको जो वरदान था कि वो समाप्त नहीं होगी, जी उसका उसने उपयोग किया, लेकिन हुआ उल्टा, वो खुद समाप्त हो गई और प्रहलाद जो है वो जीवित बचा। जी जी एक बहुत बड़ा संदेश हम सभी को मिलता है जी कि होलिका जो है, होलिका दहन पर्टिकुलरली, जी ये हमें और अच्छे वातावरण में, अच्छी नई फसल के साथ, नए संदर्भ में, नए एक नवीन समय का जी स्वागत करें, जी ताकि आने वाला समय हमारे लिए जी अच्छा हो। जी जी सर। जहाँ तक उपाय की बात है, जी ऐसे तो हर घर की अपनी परंपराएं हैं, हर कुल की अपनी परंपराएं हैं, जी व्यक्ति को वही फॉलो करना चाहिए, जी है ना। लेकिन अगर किसी को कुछ ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो रविवार को ये होलिका पर्व इस समय पड़ रहा है, जी तो जो गोला होता है जी नारियल का, वो, सूखा नारियल की बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो शर्मा जी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा शर्मा जी, एक बार म्यूट हो गए हैं आप। हाँ चल जी, हो गए आप। अब दोबारा से एक बार राइट। रिपीट, वो नेटवर्क की वजह से चला गया था, एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा था, वैसे तो हर परिवार की अपनी परंपराएं होती हैं, जी जिसमें जिसके अकॉर्डिंग सभी होलिका में क्या डालना है वो जी डालते हैं। जी 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 लेकिन कुछ यूनिवर्सल सी चीजें हैं, जी जैसे कोई एक मिठाई, जी अ, पूरा गोला भी ले सकते हैं, गोले के पीसीज भी ले सकते हैं, अगर घर के सभी सदस्य डालना चाहें जी या अलग अलग डालें, जी तो घर का सीनियर मोस्ट मेंबर सबके भाव पर भी कर सकता है, जी और या फिर सभी उसके छोटे टुकड़े करके, जी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके जी जिस समय होलिका दहन हो, जी उसके बाद उसमें डाल सकते हो, ये कहते हुए कि मैं किन बुराइयों को दूर करने के लिए, किन अपनी कठिनाइयों को, किन दुखों को समाप्ति के लिए, जी और किन अपेक्षाओं के साथ जी आगे आने वाले वर्ष का स्वागत करना चाहता हूँ, जी उसके लिए वो गोले का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एक मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी जिसमें लड्डू मेनली लिया जा सकता है, लड्डू बेसन का, बेसन का नहीं, बूंदी का, बूंदी का। बूंदी का लड्डू। जी जी। और गोला जो आप और बोल रहे हैं, बाकी जो परंपरा, सूखा नारियल की बात कर रहे हैं, गोला जो मतलब कि सूखा नारियल। हाँ, सूखा नारियल। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत जी। बढ़िया। वैसे ही आपने, जब हम पढ़ते थे आपसे 15 वर्ष पहले, अभी भी पढ़ते ही हैं, और आपने बताया कि एक अग्नि तो हम बाहर जला रहे हैं और एक अग्नि जो है वो अंदर भी जल रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपने एक बार हमें बताया था कि एक तो आप बाहर की चीजों को जलाते हैं, जो हम बाहर लकड़ी जला रहे हैं, गोला डाल रहे हैं, मिठाई डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने बोला कि, और पुराने शास्त्रों में भी लिखा है और कुछ गाने भी बने हैं कि ये होली का त्योहार ऐसा है जहां पर कोई गिले शिकवे अगर आपके हैं तो उनको यस। भुलाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय जब दुनिया में आज अपने आप में व्यक्ति सीमित हो गया है, और व्यक्ति पैसा तो बहुत कमा लेता है और चीजों के साथ जुड़ जाता है, लेकिन वो देखता है कि कहीं ना कहीं सुख की उसके जीवन में कमी है, एक शांति की कमी है। जीवन में जो वो चीज चाहता है उसके पास उससे बढ़कर चीजें मिली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, सब कुछ उसके अंदर अभी भी भरा हुआ है। तो ये होली का त्योहार जो है, आपने हमें बताया था और उसमें बड़ा अच्छा से आपने समझाया था
कि कैसे आप अपने आप को बिल्कुल साफ कर सकते हो और जीवन में आगे अपनी बीमारियों तक को समाप्त कर सकते हो। अपने अंदर हमारी जो बीमारियां हैं वो भी कहीं न कहीं दूसरों के प्रति क्षमा ना देने के कारण, क्षमा ना करने के कारण, क्षमा ना माँगने के कारण, ये भी एक वजह है। हम बाहर के तो जो फर्नीचर है उसको हम जला देते हैं, लेकिन जो हम्म, अंदर हमने चीज़ें बना के रखी हुई हैं, उसमें हम्म, आपने, मेरे को याद है आज तक आपने पुरानी मान्यताओं के ऊपर भी बात की थी, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी। और ये हम्म, कोविड के बाद लोगों ने देखा है कि कोविड से पहले जो चीज़ें वो करते थे, आज अगर वो नहीं कर पा रहे या कुछ कर रहे हैं, तो कैसे बदलाव आ जाता है चीज़ों में। तो कैसे हम हम्म, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज से अगर 2019 में अगर हमने कोई बात की होती, तो शायद लोग उसको इतना ना समझ पाते। 2020 के बाद लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं कि अगर मुझे सेफ रहना है, अगर मुझे जीवित रहना है, तो उसको भी जीवित रहना पड़ेगा, उसको भी सेफ रहना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा पड़ोसी बीमार हो और मैं स्वयं ठीक रह हम्म, लूँ, ऐसा संभव हम्म, नहीं है। ये चीज़ 2020 हम्म, पहले अगर बताते थे तो कुछ लोग समझ पाते थे और कुछ लोग नहीं समझ पाते थे। आज अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आज आप हम्म, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपना तो ध्यान रख रहे हो कि आपका मास्क लगा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं आपके सामने जो बैठा है आप उसकी भी चिंता करते हो, आप उसके बारे में भी अच्छा सोचते हो। आज अगर हमारे देश में एक वैक्सीन बन गई है, तो कई लोग सोचते हैं बिल्कुल। कि पूरी वैक्सीन आप अपने पास क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं। आप उन पड़ोसी देशों के साथ में, जिनके साथ में आपके कभी संबंध नरम, कभी गरम होते हैं, आप उनको पहले दे रहे हो। हम्म, तो कहीं न कहीं इसमें वही विज्ञान छुपा हुआ है जो आपने हमें होली के साथ समझाया था। तो मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप हमारे, क्योंकि हम्म, देखिए हमारा एक कोर्स जो है ज्योतिष का बेसिक शुरू होने वाला है, एक एडवांस कोर्स शुरू होने वाला है, एक वर्कशॉप हमारी हर हफ्ते शुरू होने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ें आपने बोली नहीं, अभी जो माहौल है, उस माहौल में हम शुरुआत में कुछ ज्योतिष के जो चाहने वाले लोग हैं, जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो भी जुड़े, हम्म, जिनको जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो भी जुड़े। इसीलिए अभी हमारी जो 2 वर्कशॉप हुई हैं, जिसमें हमने बहुत हल्की मतलब बिल्कुल बेसिक हम्म, बातें की हैं, जो हर व्यक्ति समझ सकता है। मंगल के बारे में बात की, हम्म, हमने कहीं न कहीं शनि के बारे में बात की, जो इतनी गहरी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बहुत समय से ज्योतिष किया हुआ है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा और मुझे जो फीडबैक मिला, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। पिछला कार्यक्रम आपका थोड़ा-सा मिस हो गया, तो मुझे कई लोगों का फ़ोन आया कि वो ज्योतिष का कार्यक्रम आपका मिस क्यों हो रहा है? हम तो उसके बिना, हमने तो अपना प्रोग्राम उस तरह से सेट किया हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि होली की आज बात हुई है, तो आप उस वाली बात के ऊपर भी थोड़ा बताइए कि कैसे हम अपने आप को क्लीन कर सकते हैं? हम कैसे अपने आप को एक नए तरीके से हम्म। आगे बढ़ सकते हैं? जीवन में हम कैसे चीज़ों को छोड़ सकते हैं? उसके लिए हम क्या उपाय करें? उसके लिए हम क्या चीज़ों को करें? देखिए, कहना बड़ा आसान है, जी, करना उतना ही इस बारे में मुश्किल है, जी, क्योंकि व्यक्ति गुणों को ग्रहण करने में देरी करता है, जी। लेकिन बुराइयों को ग्रहण करने बड़ी जल्दी। बिल्कुल ठीक कहा जी। वो हमें जन्मजात मिलते हैं, जी, जिसकी जी, बहुलता हो जाती है, जी, उस तरह का व्यवहार हम एक्सप्रेस कर देते हैं। जी, ज्ञान को इस्तेमाल में लाना और व्यक्ति को सहज भाव क्रिएट करना, जी, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जो जी, लोग सहज लेते हैं, उनके लिए विकारों पर विजय पाना आसान होता है। जी, होली जी। शर्मा जी, थोड़ा नेटवर्क की फिर होली के प्रॉब्लम आ रही है आज, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से रिपीट कीजिएगा ये 2 लाइनें पीछे समय वाली। और अभी भी नेटवर्क की कोई और नेटवर्क अगर आपका है तो उसपे कनेक्ट करके देखिए, बहुत रेड हो सामान्य रहा है बात आपका रही है, नेटवर्क। जैसे पिछले हाथ में नहीं आ पाए, लेकिन गले ना जी, नहीं काम करो। थोड़ा नेटवर्क का देखिए शर्मा जी। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, सर भी हमेशा बोलते हैं और हमारे भी एक्सपीरियंस रहा है, कभी भी जब शुभ कार्य शुरू होते हैं, तो पहले 1-2 हफ्ते जो है कुछ कई बार हमारे को दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर हम उन दिक्कतों से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमें उसमें आगे जाकर लाभ होता है। जैसे कि अभी एचपी शर्मा जी ने बताया कि होली का आज जब आपका दहन होगा, तो रात को आप गोला
प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम नारियल, सूखा नारियल बोलते हैं। घर का बड़ा मेंबर यूज कर सकता है। कोई पर्टिकुलर मिठाई आप कर सकते हैं। तो उन चीजों को आप कर सकते हैं। और अभी होली का महत्व और होली को कैसे हम और अच्छे से, शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी हो गए आप अनम्यूट सर। सर दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज। नेटवर्क की समस्या थोड़ी आ रही है सर। जी शर्मा जी आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं। अपनी दिक्कत नहीं है। जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर। आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। वो बोल अनम्यूट हो आप। आप हाँ जी, अनम्यूट हो, आप आवाज आ बात। रही है? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, तो हम चर्चा कर रहे थे कि बुराई और अच्छाई, जी हाँ, बुराई और अच्छाइयों में जी चुनाव के विषय पर हम बात कर रहे थे। जी और मैं ये कह रहा था कि बुराइयां हम बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जी वहीं हमें अच्छाइयों को अडॉप्ट करने में बड़ी कोताही होती है। जी एंड ये ह्यूमन नेचर है। जी अपना इंटरेस्ट देखते हुए जी हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उतने ही जी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें अपने आप में सहजता लानी है, अपने आप को इजी रखना है। जी इजी रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने थॉट प्रोसेस को इजी रखना होता है। जी अब अगर हम बदला लेने की भावना को ही एलिमिनेट कर लें जी तो साइमल्टेनियसली हमारे अंदर से क्रोध की कमी हो जाती है। जब हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, इसका मतलब हमारा क्रोध शांत हो गया है। जी और क्रोध ही सब जी जो हमें दूसरों से अनइजीनेस, अनमनसकता, उनके प्रति वैर भाव, वैमनस क्रिएट करता है। जी तो मन से जब हम एक किसी एक बुराई को भी अगर छोड़ने का प्रयास हम करें जी और उस पर अड़िग रहें कि मुझे अब इस बुराई को दोबारा से अडॉप्ट नहीं करना, जी तो मोर देन एनफ है। बट सोचना तो व्यक्ति को खुद पड़ेगा, प्रैक्टिस उसके लिए खुद ही करनी पड़ेगी। जी और मैं तो ये भी मानता हूं कि जितने भी गुणों के एलिमेंट्स हैं जी वो हमारे अंदर होते हैं, सिर्फ हमें जी अपने जी नेचर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करी, प्रैक्टिस इजी रखें और लोगों को भी हमें जी इजीनेस महसूस करने का प्रयास करें। जी जी एंड 15 दिन करेक्ट आपको इन्वॉल्व हैं तो देश जी 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 की प्रैक्टिस खुद करनी पड़ती है और ये मुश्किल नहीं है। जी कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करके, और अगर वैसे प्रॉब्लम होती है तो इसका एक और शास्त्रीय ढंग प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम मौन कहते हैं। जी बाकी किसी भी परंपरा को या जो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट रखता हो तो जी व्यक्ति एक हफ्ते मौन रखते हैं, आत्मविलोकन करके अपनी बहुत सी बुराइयों को एलिमिनेट कर सकता है। जी और बहुत अगर बढ़िया। एक साथ में इतना लंबा मौन संभव ना हो तो हम उसका दूसरा वे आउट भी कर सकते हैं कि वीक में कोई एक डे, हाँ जी जिस दिन हमें लगता है कि आज हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उस दिन पूरा दिन भी करना संभव ना हो तो घंटों के हिसाब से भी आप प्लान करें, जो भी इसका प्रयोग करेंगे उनको इसका लाभ जरूर होगा। जी हम भी सर और योग की मौन से साथ। ही शुरू कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम भी जब योग साधना करवाते हैं और ध्यान साधना करवाते हैं उसमें 88 डेज का जो है मौन का, और वैसे भी मौन का जो आपने बताया बड़ा महत्व बताते हैं और उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। उसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण होता है? जब हम मौन में जा रहे हैं तो क्या ऐसा चीज होता है जिसका इतना ज्यादा लाभ हमें होता है? उसके पीछे कारण क्या होता है?
किस कारण से इतना ज्यादा हमारे में बदलाव आ जाता है एक केवल देखिए, मौन से? इसमें 2-3 एस्पेक्ट में इस पे कहना शर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका नेटवर्क कोई और दूसरा भी पहला, हो, तो अगर जब कोई, हम मौन की मुद्रा में होते हैं, जी जी, अगर आपका नेटवर्क दूसरा हो सकता तो उस पे कनेक्ट कर लीजिए। आपको पूरा रेड हो रहा है, आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हमारे जो दर्शक हैं, जो बाद में जुड़ते हैं, उनको समझने में बहुत दिक्कत आती है। अगर नेटवर्क आपका दूसरा भी है तो एक बार उस पे कनेक्ट करके देखिए, क्योंकि आवाज बहुत कट कट के आ रही है। जी, क्योंकि हमारा सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा नेटवर्क साथ नहीं दे रहा हमारा। तो इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो लाइव जो है वो कम से कम 500 लोग फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे 300 से 400 लोग देखते हैं। तो ये जो आवाज की प्रॉब्लम है, ये थोड़ा-सा बाद में थोड़ी खलती है। तो सब बात मैं मेरे ऊपर आ दूसरे से जाती है। वो कहते हैं, संजीव जी, नए आप नेचुरल। नेटवर्क को थोड़ा और ध्यान दीजिए। जी, हम्म। क्योंकि हम तो ये चीज़ों को खुद प्रैक्टिस में हैं और कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, तो हम तो चीज़ों को पकड़ लेते हैं, कुछ अगर गैप हो रहा है तो। जो नए लोग हैं, उनको थोड़ा-सा फिर वो चीज़ बीच में से मिस हो जाती है। तो देखिए, अगर कुछ नेटवर्क चेंज हो सकता है तो करिए। आपका बिल्कुल रेड आ रहा है, टोटली रेड है। उस वजह से समस्या है थोड़ा सुनने में। जी, हम्म। अगर भास्कर जी हैं आसपास तो उनसे हेल्प लीजिए, थोड़ी सी उनको बोलिए भास्कर जी को कि थोड़ा सा दूसरा नेटवर्क या कुछ कनेक्ट करेंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं किया, दूसरे से किया। अभी भी रेड आ रहा है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो जाए। चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं सर, बात करना शुरू करते हैं। हाँ जी, बोलिए सर। वो मौन का देखिए, इतना प्रभाव क्यों है सर? तो क्यों है, देखिए, मौन में एक तो इसका है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जी पहला इम्पैक्ट तो है साइकोलॉजिकल। जब मैं एक पर्टिकुलर प्रक्रिया कर रहा होता हूँ, जी, तो मैं कॉशियस होता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये भी मेरे जहन में होता बिल्कुल ठीक सर। है। तो सब प्रैक्टिस से जो मैं करना चाहता हूँ वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जी दूसरा है कि अब मौन में आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि मौन जी का सबसे पहले कि आपको ना तो आवाज से बोलना है और ना अदरवाइज रिएक्ट करना है। जी जी तो जी जब जी हम दोनों चीजों को लेते हैं कि हमें रिएक्ट भी नहीं करना है, जी तो आपको अगर गुस्सा आ भी रहा है और आप अगर उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जी तो आप अपने अंदर ही उसको आत्मसात करते हैं, पी जाते हैं। जी तो वो ओवर द पीरियड एक प्रैक्टिस बन जाती है, जिससे हम सहज होना सीख लेते हैं। जी इसीलिए मौन को लगभग सभी दार्शनिकों ने सबसे बड़ी प्रैक्टिस कहा है। इवन ये जो निर्गुण पूजा, इन सब से भी मौन को ज्यादा महत्व दिया गया है। जी योग साधना में भी जी में जी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और रिएक्शनरी टेंडेंसीज को कंट्रोल करके हमें हमारी सारी एनर्जी को भी संचित करता है। जी और जब वो एनर्जी संचित होती है, इकट्ठी होती है, शरीर में रहती है, तो हम खुद एनर्जाइज महसूस करके खुद भी कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं और लोगों को भी कंफर्टेबल पोजीशन में रखने में सफल हो सकते हैं। जी 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 और जिनको लगता है कि लंबे समय का मौन वो नहीं कर सकते, वो आवर बेसिस पर भी मौन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लाभ भी होगा सर? लेकिन उसका भी लाभ होगा, लेकिन जी, उसमें एक ही ध्यान रखना होगा, ऐसा ना करें कि हम कोई गाना सुनना शुरू कर दे साथ में। ओके। मौन तो रख लिया, लेकिन कानों का इस्तेमाल, टोटल इंद्रियों की जो एनर्जी है वो एक ही स्थान पर केंद्रित होनी चाहिए। वो तभी होगी जब हम बाकी सब चीजों से डिस्कनेक्ट होकर इनिशियल स्टेज में मौन का प्रयोग करें। जी जी जी, चलिए एचपी शर्मा जी, आपको हम्म, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मूल विषय पे आते हैं, जो ग्रहों का खेल चल रहा है और ग्रहों के साथ में कहीं ना बिल्कुल। कहीं हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे वक्री हम्म, ग्रह की, कि वक्री ग्रह, कई बार हमारे को जो है वक्री ग्रह सुनते हैं कि किसी ने, किसी पंडित जी ने बोल दिया कि आपका गुरु तो उच्च का है,
लेकिन ये वक्री है, हम्म, या आपका शनि जो है हम्म, पहले ही वो नीम था, उस पे करेला जो है उस पे नीम चढ़ा हो गया कि ये तो हम्म, वक्री भी हो गया। तो ये जो वक्री ग्रह है, इसकी क्या हाँ, कहानी है? वक्री ग्रह कौन कौन से ग्रह हो सकते हैं? वक्री ग्रह का क्या प्रभाव आता है? हम्म, तो जैसे जैसे आगे ये सेशन बढ़ता है हम उस पे हम्म। बात करते हैं। तो शुरुआत में आप ये बताइए कि वक्री ग्रह की स्थिति बनती कैसे है और वक्री ग्रह का अर्थ क्या है? देखिए, वक्री का मतलब होता है जो हमारी सामान्य चाल है, हम उस चाल से न चलकर उसके उलट चाल से चलते हैं। जी, जब हम कहीं भी सबने देखा है, जब बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं या रेल से जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम स्टेशनरी, हमें ऐसा लगता है कि हम तो स्टेशनरी हैं जी, और ये पेड़ जो है बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी, यही वक्रता है, जबकि हमें ये मालूम है कि पेड़ तो फिक्स है, जी, वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन जी, हमें वो मूव होता नजर आता है। जी, अब आते हैं खगोल में, हमारे सौर मंडल में जब ग्रह पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होता है, जी, ऑपोजिट साइड में, जी, हमसे 180 डिग्री के ओपोजिशन में, जब अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो जो एक आर्क क्रिएट होती है, जी, उस आर्क में ग्रह हमें ऐसा सूर्य के ऑपोजिट, सूर्य की बैक में जाकर ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, वेस्टवर्ड चल रहे हैं, जी, 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 जबकि उन्हें ईस्टवर्ड ही चलना होता है और वो चल भी ईस्टवर्ड ही रहे होते जी, हैं। जब जब आउटर प्लेनेट सूर्य से 5 से 8 घर के बीच में रहते हैं, जी, 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 सूर्य से 5वें घर से प्रारंभ करके जी, सूर्य से 8वें घर में तक जाते हैं, जी, तो अक्सर ऐसा अनुभूति होती है कि वो बैकवर्ड मोशन में है, जी, जबकि सच्चाई ये है कि वो फॉरवर्ड मोशन में ही होते हैं। जी, लेकिन हमें यहाँ से आभास ऐसा होता है पृथ्वी से जी, कि वो रिसीड कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। जी, इसमें कुल मिलाकर तो 8 अवस्थाएं मानी जाती हैं, लेकिन मौलिक रूप से 2 ही अवस्थाएं हम फोकस कर लें तो हमें रिट्रोग्रेशन में समझ, जब ग्रह पृथ्वी से देखने पर आभासी रूप से वक्री नजर आता है, जी, तो वो उसका प्रारंभ है। जी, उस प्रारंभ से पहले 3, 4, 5 दिन के लिए ग्रह फिक्स स्थिति में भी होता है, स्तंभन अवस्था में भी होता है, जब वो आपको ऐसा लगता है कि चल ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही जब वक्रता खत्म होती है, जी, जब वक्रता खत्म होती है, तो जी, भी ये स्थिति क्रिएट होती जी, है। उस समय भी 3 से 5 दिन का पीरियड होता है जिसमें ग्रह बिल्कुल फिक्स नजर आता है, स्टेशनरी नजर आता है, एक ही डिग्री पे बना रहता है। जी, ये जो स्तंभन की अवस्था है, ये थोड़ा सा इसके लिए, इसमें हमें ज्यादा जागरूक होना चाहिए। तो जी, जब ग्रह वक्री होने लगे, तो जी, उससे 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद का जो पीरियड है, जी, उसमें हमें ज्यादा सावधानी बरतते रहना चाहिए। जी, जी, राहु और केतु, ये 2 ग्रह हैं जो आभासीय ग्रह, छाया ग्रह हैं। ये हमेशा ही बैकवर्ड मोशन में चलते हैं, जी, क्योंकि ये दोनों एक पृथ्वी के संदर्भ से हम जब इन्हें देखते हैं, तो ये बेसिकली सूर्य और चंद्र के क्रॉसओवर पॉइंट है, जी, नोड्स। जी, तो ये है एक दो सर्कल्स में चलते हैं, तो वो सर्कल हमेशा एक दूसरे से रिवर्स ही होगा, इसलिए राहु केतु हमेशा रिवर्स मोशन में ही नजर आते जी, हैं। राहु केतु का डायरेक्शन में होना, जी, जो बहुत कम दिनों के लिए होता है, बहुत कम दिनों के लिए। वो भी थोड़ा वॉचफुल रहने का पीरियड होता है। बहुत जी, कम दिनों का होता है, लेकिन और वो भी ट्रू राहु में आपको पता लगता है। ट्रू रॉ में मन चलेगा। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। तो ट्रू राहु में जब वो बैकवर्ड मोशन में फॉरवर्ड मोशन में आता है, तो वॉचफुल पीरियड है, और वो भी होने से 2-3 दिन पहले स्तंभन अवस्था गेन करता है, वो भी फिक्स सिचुएशन में
आता है। जी सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते, जी लेकिन चंद्र के लिए ये माना जाता है अगर वो वक्री प्लेनेट की राशि में है या वक्री प्लेनेट के हाउस में है जी तो उसे भी वक्रता के बराबर मान लिया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन जी जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मेरा सीधा फॉर्मूला ये कि जो जहां है उसको वैसा ही देखना चाहिए। अगर उसमें वक्रता का कंसेप्ट नहीं है तो उसे हमें वक्री नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए। तो सूर्य और चंद्र बाहर है। जी आउटर प्लेनेट मीन्स मंगल, गुरु और शनि। शनि। जी ये मंगल 2 साल में एक बार इस पोजीशन में आता है कि सूर्य से 5वें से 8वें घर में आए, तो 2 साल में एक बार वक्री होता है। जी शुक्र इनर प्लेनेट है, लेकिन उसके साथ भी यही कंसेप्ट लगता है कि वो भी 2 साल में एक बार वक्री होता है। जी जुपिटर और सैटर्न मीन्स गुरु और शनि हर साल वक्री होते हैं, और जी 3, 4, 5 महीने के लिए, जी क्योंकि 5वें घर से और 8वें घर तक की कहानी है। तो उस पूरे पीरियड में 3 से 5 महीने का औसत आ जाता है। जी वो पीरियड भी तो डायरेक्ट से वक्री या वक्री से डायरेक्ट होता है, उसमें थोड़ा कुछ दिन थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। जी अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि वक्री प्लेनेट कोई उल्टा काम कर देता, हमेशा ऐसा नहीं माना जाता। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा, वास्तव में तो वो वक्री होता नहीं, वो एक हमारा आभास है कि हमें वो लगता है कि वक्री है। और उस आभास और वो क्योंकि पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर है, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो स्लो मोशन में हमारे तक आता है। जी जिसका सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम मानते हैं कि वक्रता का पड़ता है, वो ये है कि जो जब हम अपने आप को ही देखें, अगर हम रुक रुक कर चल रहे होते हैं, हम्म। मीन छोटे छोटे स्टेप लेते हुए रुक रुक कर चल रहे होते हैं, तो हम कम एनर्जी खर्च करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही ग्रहों पर अप्लाई होता बिल्कुल ठीक। है। और इसीलिए ये माना जाता है कि जो वक्री ग्रह है उसमें शक्ति का, पावर का, एनर्जी का ज्यादा संचय हो जाता है, जिसकी उस वजह से हम ये मानते हैं कि वक्री अवस्था में ग्रह अपने परिणाम देने के लिए कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जी लेकिन क्योंकि उसका मोशन जी नॉर्मल नहीं है, जी इसलिए उसके फल देने में एक वक्रता बनेगी, एक एसेंट्रिसिटी बनेगी, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, जी एक रूपता या समरूपता नहीं हो। जी वो फल देने में भी जंपिंग करेगा, गैप्स के साथ फल देगा। आज फल दिया है, कुछ दिन बाद उस फल को वापस ले ले, एंड उसके बाद फिर दोबारा से वही फल दे दे। जी 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 तो हमें किसी भी ग्रह को नॉर्मल ग्रह की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जी वक्रता के लिए बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत नहीं है। जी कुछ चीजें अक्सर आपने कुछों को सुना होगा ये कहते हुए, जी जो ये मानते हैं, और कुछ क्लासिक्स ने भी ऐसी बातें लिखी हैं, फल जी दीपिका वगैरह ने ऐसी चीजें लिखी हैं, जी जो ये कहते हैं कि अगर उच्च का ग्रह वक्री हो तो वो नीच के है, नीच का ग्रह वक्री हो तो उच्च के फल देता है। जी ऐसा कोई कंसेप्ट ना तो क्लासिकल ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में कहीं पूर्व आचार्यों ने लिखे हैं, जी 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 ना ही पराशर और वराहमिहिर ने इस पर कोई बहुत ज्यादा बात की है। जी तो इसलिए हम ये माने, इसको हमें एक नॉर्मल ग्रह की तरह देखना चाहिए, लेकिन जी फल की यूनिफॉर्मिटी, जी फल की समरूपता जी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना रहता है। जी जी तो मैं सबसे पहले तो बिल्कुल ये बिल्कुल मानो, हाँ। बिल्कुल लेकिन डायरेक्ट से वक्री होना और वक्री से डायरेक्ट होने का जो पीरियड होता है, वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में जी जहां बीमारी की स्थिति हो, लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना हुआ हो, जी वहां केयरफुल होने की आवश्यकता होती है। जी जी और ये किसी भी ग्रह के राशि परिवर्तन के संदर्भ में भी कही जाती है कि बिल्कुल जब भी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो बिल्कुल हमें वॉचफुल होना चाहिए। जी जी सर मैं क्योंकि पिछले 16-17 वर्ष से ज्योतिष से भी जुड़ा हूँ, आपके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि सैकड़ों वीडियो मैंने देखे होंगे, वीडियो वक्री ग्रह के ऊपर।
कुछ लोग हमारे इस वाले कार्यक्रम को वो लोग देखेंगे जो लोग बिल्कुल ज्योतिष के बारे में ज्यादा नहीं जानते, और कुछ लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। मैं ये निश्चित कर सकता हूं कि आप सैकड़ों वीडियो देख लीजिएगा, जो वक्री के बारे में आपने अभी 5 मिनट के अंदर समझा दिया, वो शायद उनको घंटों के वीडियो देख के भी समझ में नहीं आएंगे। और एक प्रश्न मैं आपसे जो पूछने वाला हूँ, उसका भी जो उत्तर अभी मिलने वाला है, तो मैं जानता हूँ आप क्या उत्तर देने वाले हैं, वो अपने आप में इतना जी। इम्पोर्टेंट है, और आप उसको कहते हैं ना कि चीजों को नोट कर सकते हैं, और ज्योतिषी जो है उसको हमेशा कहीं पे भी लगाएंगे, वो हमेशा लगेगा। तो मेरा प्रश्न दोबारा से थोड़ा सा मैं घुमा के पूछूंगा। आपने सब बता दिया कि ये तो सिर्फ एक नजर का धोखा है कि वक्री ग्रह बन रहा है, जबकि ग्रह तो सीधा ही चल रहा है। और आपने कहीं ना कहीं ये भी क्लियर किया कि आप उसका उतना प्रभाव मत लीजिए, जब वो बन रहा है या वक्री हो रहा है या वक्री से सीधा मार्गी हो रहा है, तो उसमें आप थोड़ा और ध्यान रखिए। राहु केतु को भी आपने एक्सप्लेन में कर दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब वक्री ग्रह की स्थिति केवल और केवल हमारी एक दृष्टि के मात्र से बन रही है, तो फिर कुंडली में उसका इतना महत्व ग्रहों पे क्यों आ जाता है? उसे चेष्टा बल मिल जाता है, उसे सब चीज मिल जाती है, वो कैसे काम करता है? और उसमें हमने कितना, क्योंकि आपने तो मुझे जब पढ़ाया तो स्केल बनाया था कि स्केल के हिसाब से चलना। कभी भी किसी ग्रह को पकड़कर वक्री है, अस्त है, तो पूरा मत कर देना, नहीं तो फिर आप एकदम कहते हैं ना, आप डुलते हो तो फिर डुलते चले जाते हो। पंजाबी में वर्ड होता है ना, डुलने गए तो डुलते ही चले गए। किसी ने देखा ग्रह उच्च का है, हमसे भी गलती हो जाती थी शुरू-शुरू में कि वक्री ग्रह देख लिया तो बस वक्री के ऊपर ही फोकस कर लिया। हमने देख लिया अस्त है तो अस्त को ही पकड़ लिया। तो ये एक बार थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कीजिए कि ज्योतिष में ये वक्री ग्रह की अगर स्थिति सिर्फ देखने मात्र से हो रही है, पृथ्वी पे सूर्य की स्थिति में, ये सब चीजें हमने समझ ली और आगे हम इस पे पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है? इस पे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ज्योतिष में दो एस्पेक्ट बड़े साफ हैं। जी, मौलिक ज्योतिष क्या है? जी। भाव, ग्रह और राशि का र समन्वय जो है वो ज्योतिष है। जी, ठीक है, आपके पास एक भाव है, उस भाव में एक राशि है, और राशि से लिंक एक ग्रह है जो किसी भी भाव में बैठा हो सकता है। जी, इन तीनों को जब हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में एक किसी स्थिति से एक समझ लेते हैं, जी, उस समझ के आधार पर हम ज्योतिष में प्रेडिक्शंस करते हैं। जी, इसमें ये कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, जी, बहुत सिंपल एस्पेक्ट है कि एक भाव है जिसके अपने लक्षण हैं, जी, उसमें एक राशि है, जी, राशियों के अपने लक्षण हैं, एंड ग्रह एक मालिक है और वो इंडिपेंडेंट में भी अपने आप में भी एक ग्रह है। तो 12 भाव, 12 राशि और 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन पर जी, हम ज्योतिष को चलाते हैं। जी, उसके बाद हम चाहे योगों की बात करें, चाहे दशा की बात करें, चाहे बल की बात करें, ये जी, सब एडवांस स्टेज की चीजें हैं। जी, जहां तक बेसिक एस्पेक्ट की बात है, वो ग्रह अपने आप में मूल रूप से देखा जाता है। जी, जी, इनके साथ हम नक्षत्र भी देख लेते हैं। जी, ग्रह और नक्षत्रों में हम एक अंतर करते हैं कि नक्षत्र जो है वो स्थिर है, ग्रह मूवेबल, जी, ग्रह मूवमेंट में है, जी, नक्षत्र बिल्कुल स्थिर है। जी, और नक्षत्रों के आधार पर ही राशियों की फॉर्मेशन हमने की गई है। एंड बाद में, क्योंकि नक्षत्रों से ज्योतिष करना इतना आसान कार्य नहीं था, जी, तो हमने ग्रहों पर ही फोकस करके ज्योतिष को आगे बढ़ाया। जी, हम जी, बस यही देख लेते हैं कि ग्रह किस नक्षत्र में है। बिल्कुल ठीक। मोटे तौर से ज्योतिष का फोकस ये एरिया है। जी, अब उसके बाद आती हैं अवस्थाएं। जी, ग्रह कहाँ का स्वामी है, कहाँ बैठा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है विद रेफरेंस टू कि वो किस अवस्था में है। जी, 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 अवस्था का इम्पैक्ट है कि ग्रह का एक प्रभाव है, जी, वो उसको कितना अगर उसके प्रभाव का हम मीन प्रभाव निकाल लें, औसत प्रभाव निकाल लें, और औसत से अगर वो हमारी कुंडली में अच्छा है जी, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा, और जी, औसत से अगर वो कमजोर है या उसमें कुछ नेगेटिविटीज है, जैसे अभी आपने कहा अस्त है, जी, ग्रह युद्ध में है, जी, या
एक्लिप्स्ड है, जी तो ये सारी वो पोजीशन है जो उसको नेगेटिव या नीच का है, जी वो उसको नेगेटिव भी देती है। लेकिन नेगेटिविटी का ये मतलब नहीं है तो ग्रह को हम पूरा जीरो मान लें। जी 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 ये यही सिर्फ राइडर्स यही हैं जो पढ़ाना आपका जिनसे था उसकी सर, क्वालिटी में कमी वही आई। चीजें मजा, यही चीजें सर जो सीखने में मिली, यही चीजों से एकदम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आई। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जिनको ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं अपने अनुभव से एक चीज आपको निश्चित करना चाहता हूँ। जब मैं 2004-2003 में ज्योतिष काफी समय से पढ़ते हुए काफी भटक रहा था और सर के पास पहुंचा, तो मैंने यही बोला, सर जिस तरह से आप चीजों को देख के बताते हो शर्मा जी, मैं तो कब इस तरह से बोल पाऊंगा, इतना तो मुझे ना तो पढ़ने का समय है, ना ही मैं इतना पढ़ पाऊंगा। तो सर ने बोला कि आपको जितना जितना आ रहा है आप समझिए और करना शुरू कीजिए। और आप मानेंगे नहीं, आज 15-16 वर्ष के बाद चीजें एकदम बदल गई हैं। आज शर्मा जी के आशीर्वाद से आज अगर मेरे से किसी ने बात करनी है तो 10 दिन की वेटिंग रहती है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत कम पैसे लेके बात करता हूँ, सबको मालूम है कि मैं अच्छे खासे पैसे ले रहा हूँ, आशीर्वाद है गुरु जी का। तो आप लोग भी अगर जुड़ रहे हैं, आप किसी वजह से भी जुड़ रहे हैं, ये मत सोचिएगा इतनी मुश्किल बातें हो रही हैं ग्रहों की, इनकी, ये बहुत सिंपल तरीके से आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। और आप अपने बच्चों की, अपने परिवार के लोगों की ज्योतिष को कहीं ना कहीं खुद ही देख पाएंगे। जो आपको लोग बोलते हैं ऐसा करवा लो, ऐसा करवा लो, आप अपने जीवन को खुद देख पाएंगे कि अपने जीवन में क्या हो रहा है। केवल और केवल क्योंकि ये वक्री ग्रह की जो बात हो रही है, मुझे आज भी याद है, मैंने सर को एक कुंडली दिखाई और मैंने कहा सर इसमें तो सब कुछ सही दिख रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। और सर ने 1 मिनट के अंदर बोला कि ये गुरु को देखो, ये गुरु कहीं ड्रॉप तो नहीं किया वक्री होके। तो मैंने उसी वक्त अपना जो है, उन दिनों में मोबाइल पे इतना नहीं था, मैंने उस पंचांग में देखा, वो गुरु जो है वो ड्रॉप होके मतलब पिछली राशि में गिरा था। और सर ने बोला यही सारी समस्या है इस व्यक्ति के साथ में, कुछ इसको इस तरह के उपाय कराओ। और सच में वो 1-2 साल के अंदर उस व्यक्ति के जीवन में चीजें बदल गई थी। तो चीजें बहुत सिंपल हैं, केवल आप लोगों ने इस पे फोकस करना है। आगे आने वाली जो क्लासेस हमारे होने वाली हैं, उनके साथ जुड़ना है, सर को सुनना है, बार-बार चीजों को समझना है। क्योंकि वक्री ग्रह को लेके लोग डराते हैं। लोग कहेंगे अगर 3 ग्रह अगर आपके वक्री हैं, तो आप कभी जीवन में संघर्ष ही करते रहेंगे। आप अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो ये 3 ग्रह जो वक्री अगर एक साथ हो जाते हैं किसी की कुंडली में, तो उनको बड़ा वहम होता है और गुरु, अब किसी ज्योतिषी को कुछ और समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो सारा दोष जो है वो वक्री ग्रह पे डाल देता है हम्म, कि आपके जीवन में अगर गुरु हम्म, उच्च का है, उसको पहले तो 16 साल तक वेट कराते रहे कि राहु की दशा 18 साल बिता लो, गुरु आएगा तो हम्म, माला माल हर बार पैसे लेते गए। अब गुरु की दशा आ गई, तो आप बोल दिया जी गुरु आपका क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि गुरु वक्री है। तो जो परेशान है वो हम्म, तो उसकी बात को मान लेता है, लेकिन हमारा दिल नहीं हम्म, मानता कि ये क्यों ऐसी चीजें होती हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है, और यदि है तो कहां तक ये सच है और कहां तक ये गलत है कि ग्रह अगर वक्री है तो आपको बहुत संघर्ष कराएगा, आपको ऊपर ले जाके फिर नीचे गिर देगा। ये इस पे थोड़ा सा आप जोड़ बताइए सर। गुरु और शनि जी साल में 3 से 4 महीने वक्री रहते हैं। जी जी। क्या पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है, पूरा नहीं विश्व जो रुक जाता है? नहीं सर। जबकि ये सबसे सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा फल देने वाले यही 2 ग्रह हैं। जी जी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल कर काम भी यही करते हैं। जी इवन जब हम मुंडेन ज्योतिष करते हैं उसमें भी इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस प्लेस है। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है, 4 महीने के लिए पूरी दुनिया रुक नहीं जाती है या उल्टी नहीं चल जाती है, फिर तो पूरी दुनिया ही उल्टी हो जानी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोरोना की मेडिसिन बननी शुरू हुई, उसके जी बीच में भी तो गुरु और शनि वक्री हुए। जी जी तो जी क्या जी वैक्सीन बननी रुक गई? नहीं रुकी ना। तो इसी तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि ग्रहों का वक्री होना भी एक खगोलीय घटना है। जी। पहली बात तो मैंने बोला कि वक्री होते नहीं है, पृथ्वी से ऐसा आभास होता है। बिल्कुल सर। और इसका मैंने एग्जांपल दिया है, जब हम गाड़ी से, रेल से या बस से जा रहे होते हैं तो हमारे दोनों तरफ की जो भी चीजें हैं वो बैकवर्ड मोशन में जाते हुए हमें दिखाई देती है। जी सेम पोजीशन आप ग्रहों पे अप्लाई कर ले कि वास्तव में वो वक्री नहीं है। जी वक्रता हमें दिखाई देती है, जी इसलिए हम ये कहें कि, और जो चीज सिर्फ दिखाई देती है, जिसका सिर्फ आभास होता है, वो जी हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती। जी वो जी हमारे मेंटल मेकअप पर तो प्रभाव डाल सकती है जी
कि हमारे दिमाग में घुस गया कि नहीं वक्री है वक्री है वक्री है, तो ये तो कुछ गड़बड़ ही करते हैं जी और इसका लिटरल मीनिंग लेकर जब हम करते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि वक्री है तो कुछ ना कुछ वो वक्रता लाएगा, उल्टा करेगा। जी ठीक जी है, वक्र का जो लिटरल मीनिंग है वो उल्टा करेगा। जी जी उल्टा उसका पृथ्वी से देखने पर मोशन हो सकता है, मोशन का आभास हो सकता है, जी लेकिन वास्तव में ग्रह ग्रह है। हाँ, मैंने 2-3 चीजें ही बोली। एक तो जब ग्रह डायरेक्ट मोशन से वक्री मोशन में जा रहा हो या वक्री मोशन से डायरेक्ट में आ रहा है, इसको आप ऐसे ही ले, आप बड़ी तेजी से दौड़कर कहीं से आ रहे हैं और एकदम आकर रुकेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जी लेकिन रुकते हुए हमेशा कहा जाता है स्लो मोशन में पेस कम करें, जी 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 स्पीड कम करें ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो। जी जी अगर इसको आभास लेंगे, और एक जो अभी आपने किसी प्रेडिक्शन का रेफरेंस दिया जी जी कि जब भी कोई ग्रह पिछले साइन में वापस, हम खगोल में मानते हैं जी और उससे कुंडली में मानते हैं, जी तो वो जो पीरियड है वो उसमें थोड़ा खतरनाक होता है। जी जी वो क्योंकि वो एक जगह से, वो ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने पद से गिरा है, ओके उसकी सीट ऑफ पावर चली गई है, जी सेम वहां हमें मानना चाहिए। जी इसलिए, और जिसकी भी सीट ऑफ पावर जाता है वो भूखा शेर हो जाता है, फिर वो तंग कर सकता है। ठीक है, हम्म सो इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि सामान्य रूप से सो कॉल्ड वक्री ग्रह कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाते। लेकिन हाँ, 2-3 चीजें जरूर ऑब्जर्व करें। जब जी मेटल कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह वक्री हो, जी आपके लग्न को या चतुर्थ भाव को कनेक्ट करता हो, जी तो आपके व्यवहार में जी एसेंट्रिसिटी होगी। जी आपको जैसा समझाया जाएगा वैसा ना करके आप उसको उलट करने की कोशिश करें। जी जी सो ये इस बात को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जी हम अपने से, हर व्यक्ति अपने तरीके का प्रैक्टिकल करना चाहता है। जी ठीक है, हम लाख समझाते हैं अपने बच्चों को कि ऐसा करना है, इधर से जाना है, इस काम को इस तरीके से करना है, तो भी वो अपनी क्रिएटिविटी से, जी अपने तरीके से उसे करने की कोशिश करता है। जी वही बात कहीं ना कहीं अप्लाई होती है कि अब उसको उसको अब बच्चे की एसेंट्रिसिटी कह दे। ठीक है, कि वो अपनी मनमर्जी से चलता है, या ये मान ले कि ये एक टाइम पीरियड का impact है। जी किसी भी तरह, लेकिन कुल मिलाकर ये मान लें कि जब कुंडली में ग्रह की वक्रता इंडिकेटेड हो, उस बच्चे को पूरा ध्यान फोकस करना पड़ता है उस पर, ताकि उससे गलतियां कम से कम, जी इतना इम्पैक्ट जरूर देख लेना चाहिए। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जहां तक ग्रहों के फल देने की बात है, फल देने में मैंने बताया कि वो उसमें लीप एंड बाउंस के साथ फल देते हैं। जी ठीक है, जी एक रिदम में नहीं देते, एक यूनिफॉर्मिटी में नहीं देते, एक जी लीप एंड बाउंस के साथ। कभी बहुत ज्यादा दे दिया, जितना अनुमान भी नहीं था उससे ज्यादा दे दिया, जी और जब आपने अनुमान लगाया, कैलकुलेटेड चले, तो आपको बिल्कुल भी फल नहीं मिला। जी जी इतना इम्पैक्ट इसका जरूर होता है, और ये इम्पैक्ट पृथ्वी से ग्रह के दूरस्थ होने का है, मैं ऐसा मानता हूं, ना कि वक्रता का। बढ़िया क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा, अगर हम लाइट को भी अपने से जितना दूर रखेंगे, जी उसकी रोशनी उतनी ही कम हम तक आएगी, बिल्कुल और जब वो हमारे करीब होगी तो रोशनी ज्यादा आएगी। जी यही इम्पैक्ट हम ग्रहों के अपने से अक्रॉस स्थित होने पर और अपने करीब स्थित होने पर मान सकते हैं। बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत समय जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो कुछ प्रश्न जो है वो लेने बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते हमारा प्रश्न कुंडली पे हम काम करने वाले हैं। जिन लोगों की कुंडली नहीं है, हाँ हाँ जरूर। तो प्रश्न कुंडली पे हम कैसे काम करते हैं, तो कल अगले हफ्ते हम बात करेंगे। लेकिन मैं वक्री ग्रह की जब बात चली है, तो प्रश्न कुंडली के अंदर वक्री ग्रह की बहुत महत्वता होती है। तो कल तो, अगले हफ्ते तो हमारी उस पे विस्तार में डिस्कशन होगी। लेकिन जब आज वक्री ग्रह की हुई है बात, तो हम प्रश्न कुंडली को ना लें, वो ऐसा संभव नहीं है।
तो वक्री ग्रह की इतना महत्व कैसे बढ़ जाता है प्रश्न कुंडली के अंदर, उसमें थोड़ा सा हम आपको बोलेंगे कि उस पर प्रकाश डालें कि कैसे ये जो ग्रह है वक्री, उसमें तो बहुत महत्वता होती है कि क्या उसकी स्पीड चल रही है, ग्रह की क्या स्पीड है, अतिचारी है, स्लो है, वक्री कब वो होने वाला है, इन चीजों को बहुत पकड़ा जाता है। तो अगले हफ्ते विस्तार में बात होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्री ग्रह के बारे में प्रश्न कुंडली से जोड़ के बताइए प्लीज। देखो, जो ग्रह जन्म कुंडली में देखे जाते हैं वो हमें पूरा जीवन प्रभावित करते हैं जी प्रश्न कुंडली में जब हम ग्रहों को लेते हैं जी तो प्रश्न कुंडली में ग्रहों के रिजल्ट का पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। जी ठीक है, प्रश्न कुंडली में या तो तुरंत या मैक्सिमम विद इन 3 मंथ रिजल्ट देने तक की ही हम कैलकुलेशंस देखते हैं। जी कुछ बहुत रेयर केसेस में हम 1 साल का भी अनुमान लगाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जी जैसा मैं अभी कह रहा था कि ग्रहों के वक्री होते हुए स्थिति, वक्रता से डायरेक्ट आते हुए स्थिति, या अगर वो फॉल किया है तो पिछली राशि में वापस गया है, तो वो स्थिति जी हमेशा थोड़ा वाचफुल होती है। जी और 3 महीने के पीरियड में अगर ग्रह प्रश्न के समय वक्री है जी तो उसके फॉल होने के चांसेस भी हैं। जी अगर वो कम डिग्री का है, बड़ी डिग्री का है, छोटी डिग्री का है, कम डिग्री पर कम है, डिग्री का तो है। उसके फॉल होने के चांसेस बड़े होते हैं। जी तो जी वो जी पिछली राशि में कम डिग्री का है तो पिछली राशि में वापस जाने का माइनस होते होते संभावना बनी रहती है। हाँ, जिस इसी राशि में तरीके से गिरेगा वहां डिग्री ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन जब गिरने के चांसेस तो तभी बनेंगे जब डिग्री हाँ कम है। जी 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 होंगे तो वहां डिग्री कम होगी। जी तो मतलब जब वो अपने मूवमेंट में है, जी जब उसका रिट्रोग्रेशन शुरू हुआ, अगर वो कम राशि का है जी तो जरूर हमें देख लेना चाहिए कि कितने दिन बाद जी वो डायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट होने से पहले क्या वो फॉल करेगा। जी जी अक्सर हम देख लेते हैं जुपिटर या सैटर्न जी जब छोटी डिग्री पर होते हैं तो वो फॉल करके डायरेक्ट मोशन में आते हैं पिछले साइन में, और उसके बाद नई राशि फिर दोबारा से उसी राशि में वापस आते हैं। जी जी ये जो पीरियड है, अगर ये मान लो प्रश्न की अवधि के पीरियड में ही पड़ जाए जी तो आपको सारी कलाएं वो एक साथ दिखा देता है। जी 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 दूसरा, मैंने कहा कि वक्री ग्रह की आभासीय स्थिति में हमें सबसे ज्यादा एसेंट्रिसिटी की, जो समरूप ना होने की स्थिति या लीप एंड बाउंस में रिजल्ट देने की स्थिति दिखाई देती है। अब मान लो रोग का प्रश्न आपने किया और जी उसमें ऐसी स्थिति नजर आती है, जी तो पेशेंट के लिए स्थिति डे बाय डे बदलती हुई होगी। जी दूसरा, प्रश्न में इसका समय वक्रता नहीं थी, जी और ड्यूरेशन में वक्रता आती है, बाद में वक्रता आती है, जी या प्रश्न करते हुए वो वक्र है और बाद मान लो नियर फ्यूचर में ही वो डायरेक्ट हो रहा है। जी तो जी जी उस केस में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का अनुमान लगाया जाता है, ऐसा प्रश्न के सिद्धांतों में हम मानते हैं। मुझे लगता है तभी आपने, जब हमने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था, आपने कहा था कि अखबार पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन पंचांग जरूर पढ़ लेना, कौन सा ग्रह कहाँ चलने वाला है, कब वक्री होने वाला है, उनकी डेट्स को याद कर लो। तो शायद उसी का ये रीजन है कि आज मैं ग्रहों को अच्छे से समझ पाता हूँ कि 75 में कब था ग्रह, गुरु कहाँ पे था, कब वक्री हुआ, कब नहीं हुआ। और आज भी मुझे याद आता है कि 75 के अंदर 3 ग्रह राशि में गुरु महाराज रहे, एक ही वर्ष में 3 राशियों में, जबकि वो 12 महीने का एक उसका टाइम रहता है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो स्थितियां थी, और आपने उस वक्त इमरजेंसी की सिचुएशन मुझे समझाई थी कि वो वर्ष एक सामान्य वर्ष नहीं था, देश काल पात्र के ऊपर उसका जो एक प्रभाव था वो एकदम डिफरेंट टाइप का था। तो अभी हम आगे की बात बिल्कुल कर बिल्कुल। अब आगे की हम बात करते हैं, और जिसमें बाकी लोगों का भी बहुत इंटरेस्ट होता है, और मेरा भी बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये लोग तो एक अपनी कुंडली पे लगाएंगे, और मैं तो जब जब मुझे याद आएगा तो मैं उन चीजों को और करूंगा। तो हम बात करेंगे कि वक्री जी ग्रह चाहे माने या ना माने, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो कर रहा है, वो आपने भी बताया। अब हम ऐसे कौन से उपाय करें
अगर आप विशेष तौर पे गुरु के लिए, शनि के लिए, मंगल के लिए, शुक्र के लिए, बुध के लिए बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या अगर इन पांचों के लिए जर्नल कुछ बताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि कोई उपाय, जैसे आपने अभी होली का उपाय बताया, और मैं सबको बोलूंगा एक बार इसको करके देखिए, क्योंकि ये मैंने आज से 16-17 वर्ष पहले शुरू किया था और इसके प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव आए। तो ये सभी को जो अभी सर ने बताया, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आप गोला जो है, अगर आपके घर का जो मुख्य मेंबर है, वो जो रात को आज ज्वलन होगा, होलिका दहन होगी, उसमें अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ होता है। तो वैसे ही मैं ये पांचों ग्रहों के लिए जो वक्री हैं, अगर नहीं भी हैं, तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे हमें पूर्ण लाभ हो और कोई उसमें नुकसान ना हो। तो ऐसा कोई उपाय बताइए आज, ताकि हमारे को बहुत लाभ हो। होली पे हमारे लिए आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। तो घर बैठे हम चाहेंगे कि आप बताइए हमारे को। देखो, अगर हम, तो बेस्ट उपाय है जी 7 अनाज, जी जिसे हम सतनाजा बोलते हैं, जी 7 अनाज मिक्स कर लें जी और थोड़ा सा गुड़ ले लें जी और वो होलिका दहन में डाल दें। जी तो उससे सभी ग्रहों की जो बुराइयों का एस्पेक्ट है जी वो उस पर अपने आप समाप्त हो जाता है। जी 7 अनाज में अगर थोड़ा सा सतनाजा जो है, आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग अभी जो है अलग फैमिली में, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 7 अनाज में जो है वो क्या 7 अनाज लें, अगर वो भी स्पेसिफिक कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी साथ ले सकते, कोई भी ले सकते। देखिए, गेहूं जरूर होना चाहिए, जी चावल जरूर होना चाहिए, जी ठीक है। इसके अलावा एक दो दालें ले ले, जी जैसे चने की दाल ले सकते हैं या जैसे चना ले इसमें सकते मैं हैं, सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि ये ठीक है। साबुत दालें लें या दूसरी भी दालें ले सकते हैं, थोड़ा सा उसको और थोड़ा क्लियर हो जाता। जी इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। आप जी साबुत भी ले सकते हैं और टूटी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूं आपको साबुत ही मिलेगा, वो तो टूटा हुआ होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चावल साबुत ही लेंगे, जी जी है ना। जी चना साबुत ही लेंगे। जी ज्वार अगर मिल सकती है तो ऐड कर ले, मिल जाती है सर, इस मौसम जो में मिल ले जाती सकते, है, मिल जाती है, मिल हाँ जाती मिल है। जाती है, जी ज्वार लें, जी जो लें, जी ठीक है। और अगर जिसको लाल और सफेद दोनों ज्वार मिल जाए तो वो 2 अनाज की तरह काउंट किए जा सकते हैं, अच्छा, ठीक है जो ले सर, सकते हैं, ठीक है सर। है ना। उसके अलावा एक दो दाल जो जो भी आपको लगता है, जी कोई भी दाल, मसूर की दाल जरूर ले ले, जी 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 मसूर की छिलके वाली दाल ले ले, सर, कहीं ना कहीं ग्रहों को आप ठीक जोड़े है। चले जा इस रहे हैं। तरह अब यही मेरे को फायदा होता है आपको थोड़ा सा बोलने के बाद में ना। अब आपने मसूर की दाल बोल दी, तो ये जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाके इनको मन चलेगा उसका क्या महत्व है। ठीक है सर, तो ये आपने बताया कि सात अनाज और एक गुड़, आपने इसमें कोई क्वांटिटी भी लेनी है या कोई भी अपनी मात्रा कोई भी ले लें? थोड़ा सा, नहीं, इस पे कोई भी मात्रा ले ले, हम्म। बहुत ज्यादा मात्रा लेने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सी मात्रा लें, जी जी क्योंकि आप होलिका दहन में डाल रहे हैं, तो जी बहुत बड़ी मात्रा की जरूरत नहीं है। जी सब जी मिला के 200-250 ग्राम बन जाए, बस, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम्म, अच्छा सर, अब मैं ये शुक्रिया। अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि वक्री, ये तो आपने होली का एक और हमारे को दे दिया, हमारे लिए बोनस हो गया। अब वक्री ग्रहों के लिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई शनि किसी का वक्री है, क्योंकि हर कोई अपनी कुंडली के अंदर आर तो देख ही सकता है, कुंडली खोलेगा। अब वो हम्म, जैसे होता है ना, मैं कई बार बोलता हूँ एक्सरे देखने जाओ, तो कई ऐसे लोग पकड़ लेंगे एक्सरे है, जिनको सीधा उल्टा नहीं मालूम होता, लेकिन देख के बता रहे नहीं होंगे मालूम हड्डी होता। जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, हड्डी जुड़ी है कि हाँ, नहीं सही जुड़ी। बात है। तो वैसे ही कम बिल्कुल से कम बिल्कुल। कुंडली खोलकर व्यक्ति अपनी कुंडली में आर तो देख ही सकता है, वक्र तो देख ही सकता है। हाँ, बिल्कुल तो अगर उसकी कुंडली में बिल्कुल। वहां पे अगर वो लिखा हुआ है कि वो ग्रह वक्री है, तो ऐसा कौन सा उपाय हम्म, कर ले जिससे उसके कहीं ना कहीं हम्म, अगर कुछ दुष्परिणाम है या कोई चीज अगर अटक रही है हम्म, तो उसको वो दूर कर सके। हम्म। जी देखो, जहाँ तक कुंडली से पर्टिकुलर ग्रह के लिए उपाय की बात है, तो जी जो जो आइटम्स जी नॉर्मल कोर्स में ग्रहों की आइटम है, जी जैसे शनि के लिए हम तेल दान करते हैं जी या उड़द दान करते हैं, जी तेल दान करते हैं, जी ठीक है। तो अब ऐसे में शनि, मंगल, इन दोनों के लिए जी आप अनार दान कर सकते हैं। जी और अनार, वो अनार, अनार। हाँ, अनार,
जी उसमें दाग होना चाहिए, अच्छा मतलब फ्रेश ना हो, फ्रेश पीस ना हो, जी थोड़ा सा उसमें नेगेटिविटी होनी चाहिए। ओके। ठीक है, तो मंगल और शनि के लिए अनार का उपयोग कर सकते हैं। तो ये ठीक दान है, कहाँ दिया जाए सर, जो अनार गुरु का के दान लिए है, अनार का दान जो आप बोल रहे हैं, ये कहाँ दिया जाए? मंदिर में दे सकते हैं, कोई संख्या भी करनी है या बिना मंदिर में दे संख्या के सकते हैं, कोई दिक्कत सिंगल नहीं है। पीस या कुछ ऐसा, कुछ ज्यादा या कम? देखिए, जब जब तक स्पेसिफिकली हम शनि को ना देखें, नंबर पर नहीं जाना चाहिए। ओके ओके या तो कुंडली में ही देखकर आप करें, अदरवाइज ठीक है, सिंगल पीस में ही रखें, सिंगल या पीस पे जितना रख मन लें, में श्रद्धा हो उतना उतना कर दे, लें, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, उतना करें। ठीक है सर। ठीक है ना। सूर्य के लिए भी अनार से ही आपको लाभ होगा, नहीं तो सेब ले सकते हैं। जी जी सूर्य में से कोई अच्छा फल लेना हो जी तो बंदरों को सेब खिला सकते हैं। जी जी ठीक है। अ, जब हम बुध के लिए देखते हैं तो जी कोई भी हरा फल ले ले, जी केला ले तो और भी अच्छा है। केला जो है वो बुध और शुक्र दोनों के लिए यूजफुल होता है। शुक्र के लिए करना है तो उसको थोड़ा छिलका हटा ले, हम्म। और बुध के लिए करना है तो छिलका लगा रहने दो। जी 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 ठीक है। Then गुरु के लिए आप कोई भी पीला फल ले सकते हैं। जी अभी जैसे अभी तो आम आना शुरू हो गया है, तो आम का कर सकते हैं। हो गया सर, आम आना शुरू हो गया, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी मेरा तो एक इस तो, हाँ जी हाँ तरह जी से हाँ जी हम सीजनल फल पर फोकस कर सकते हैं, सीजनल सब्जियों पे फोकस कर सकते हैं। बुध के लिए सब्जियां भी यूज कर सकते हैं, जी 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 तोरी, घिया, इस तरह के फल भी यूज कर सकते हैं। जी। जी ये मानसी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये पूछ रही है क्लासेस के बारे में। मानसी जी, अगले महीने से हमारी क्लासेस बेसिक भी शुरू हो रही हैं, और जिन लोगों ने ज्योतिष ऑलरेडी किया हुआ है उनके लिए वर्कशॉप भी स्पेशल रहेंगी, और उसके अलावा एडवांस कोर्स भी रहेंगे। तो इसी ग्रुप में आप जुड़े रहिए, आगे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो इसी ग्रुप में जुड़े रहिए। शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शर्मा जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों को ना, अभी कुछ चीजें तो हम भी मानते हैं इस चीज को कि वक्री ग्रह की वजह से कुछ बच्चों की शादियों में डिले हो रही है। मैं मानता हूं इस बात को कि कहीं ना कहीं बिना कुंडली देखे हुए हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कारण क्या है। लेकिन आप कितना परसेंटेज इसको मानते हैं कि शादी में डिले हो जाना, कितना आप इसको वक्री ग्रह को मानते हैं? और अगर शादी में, क्योंकि आज होली का टाइम है और होली के बाद से आप कहते हैं हमेशा कि शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, आगे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और हमारे सभी त्योहार शुरू हो जाएंगे, तो जिन बच्चों की शादियां, बच्चे जो शादी के लायक हैं, और ये पीछे कोविड की वजह से कुछ देखना दिखाना कम हो पाया, जिसकी वजह से काफी लोगों की शादियां रुकी हुई हैं, और इस साल तो मुहूर्त भी काफी कम रहे हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शादी के लिए वक्री ग्रह क्या रोल प्ले करता है, और ऐसा कौन सा उपाय लड़का या लड़की कॉमन या अलग से कोई करे बिना कुंडली के, जिसका उनको पूर्ण लाभ हो, और वो अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में बंधे और उनको सुख मिले, और आपको फोन करके बताएं कि शर्मा जी, हमने तो 5-5 हजार के उपाय, 50-50 हजार के उपाय किए लेकिन कुछ नहीं हुआ, और आपके एक उपाय से, जैसे मैंने आपको बताया, मंगल की क्लास के बाद में 2 लड़कियों की जो रिश्ते हैं वो अभी वो फिक्स नहीं हुए, लेकिन रिश्तों की लाइन दोबारा से जो रुका हुआ था, जो पिछले 12 महीने से कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, 3-4 रिश्ते आए हैं, उसमें बात चल रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा, हमारे लिए बड़ा एक संतोषजनक रहता है कि हम जो समय दे रहे हैं उससे किसी को लाभ हो रहा है। तो आज मैं चाहूंगा कि होली के अवसर पर आप कोई ऐसा उपाय लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बताओ, जिनके जीवन में शादी का विलंब हो रहा है, और क्या वक्री ग्रह उसमें कुछ करते हैं, उसमें भी दीजिए सर थोड़ा सा। देखो, जहां तक शादी को डिले करने का काम है, जी वो वक्री ग्रह का काम नहीं होता। जी वक्री ग्रह आपके सिलेक्शन में तो प्रॉब्लम करा सकता है। जी मींस आप शादी को फाइनलाइज करने में समय ले रहे हैं, जी 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 और जितना समय लेते हैं इतने में आया हुआ रिश्ता हाथ से निकल जाता है। जी तो आपकी इनडिसिसिवनेस, जी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ा प्रभावित होती है। जी और दूसरा, मैंने एक वर्ड बोला था कि व्यक्ति में थोड़ा एसेंट्रिसिटी आ जाती है, जी जिसका प्रभाव ये हो जाता है कि व्यक्ति तो खुद ही नहीं क्लियर होता कि वो आफ्टर ऑल किस तरह का स्पाउस चाहता है।
जी तो जब आप निर्णय नहीं ले पाते तो जी आपका कार्य डिले होता है। जी जी तो ऐसे केस में अगर किसी की कुंडली में शादी से रिलेटेड ग्रह वक्री हो, फील जी कर रहा है, तो निर्णय अपने माँ बाप पर, बड़े भाई बहन पर, इवन छोटे भाई बहन पर भी छोड़, तो जी उसको इसका फायदा होगा। जी हाँ, शादी के बाद शादी के चलाने में जरूर वक्री ग्रहों का रोल है, जी क्योंकि ये आपके बिहेवियर को प्रभावित जरूर करते हैं। जी बिहेवियर आपका, आपको ये थोड़ा कॉशन रखना पड़ेगा कि आपका बिहेवियर सेंट्रिक ना होकर नॉर्मल है। जी 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 ये तो शादी करने में, शादी को डिले करने में बहुत ज्यादा अहमियत ना देंगे, जी शादी को चलाने में इनको अहमियत है। जी 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 और डिसीजन लेने की पावर, क्योंकि आधी शादियां इसलिए डिले होती हैं कि हम टाइमली डिसीजन नहीं लेते, और जी डिसीजन ना लेने की वजह से कई बार अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाते हैं। जी। तो आप सर इसी रिलेटेड कोई उपाय दे दीजिए जिससे लड़का या लड़की या उसके परिवार वाले अच्छा सा कोई डिसीजन ले पाएं और उनकी जो शादी का हाँ, वैवाहिक जीवन जो है, जिनके बहुत वर्षों से अभी विवाह के लिए ढूंढ रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा, तो दो उपाय आप अगर देते हैं, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग, या एक कॉमन अगर होता है, कोई ऐसा उपाय दीजिए। मैं आपको कहूंगा आप 2 मिनट का टाइम लेके कीजिए, ताकि मैं कुछ चीजें और शेयर करना हर चाहता हूँ अपने। 1 मिनट का टाइम लीजिए जी, आप उस चीज के लिए। हाँ मैं बाकी जी, लोगों को बताना चाहूंगा, सरकारी ओहदे पे सर जो है काफी ऊंचे ओहदे पे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने ज्योतिष को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया, और जितना कुछ इन्होंने दिया समाज को, जो क्लासेस इन्होंने ली, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और अभी जैसे मानसी जी ने पूछा, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं और बाकी लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं। हमारा जो पर्पस है, सर का जो पर्पस है ज्योतिष को पढ़ाने का, कहीं ना कहीं यही है कि लोगों में जो भ्रांतियां बनी हुई हैं, लोग जो कहीं ना कहीं ज्योतिष के बारे में कभी कभी गलत बोल देते हैं, वो सर को बहुत बुरा लगता है कि गलत लोगों के पास जाकर आप ज्योतिष को कैसे दोष दे सकते हो। इसीलिए हम लोग क्लासेस बेसिक वाली शुरू कर रहे हैं, एडवांस कोर्स शुरू कर रहे हैं, वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, और इतने कम प्राइस पे, सच में इस प्राइस में कोई व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। वो भी इसीलिए ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट चार्जेस होने चाहिए, तभी लोग उस चीज को लेकर सीरियस होते हैं। नहीं तो मेरे सर तो बोल रहे थे कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल वैसे रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जब इस चीज पे विचार किया, तो एक मिनिमम कमिटमेंट चार्जेस होंगे। इसलिए जो लोग भी आपके साथ में ज्योतिष कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे और अभी भी वो चीजों को लेके भटक रहे हैं ज्योतिष में, तो इस वाली क्लास से उनको जोड़िए, उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि ये अभी अप्रैल में शुरू हो जाएंगी कुछ क्लासेस हमारी मई में शुरू हो रही हैं, और आने वाले समय में हम ऑफलाइन भी शुरू करने वाले हैं। और वो इतना मिनिमम चार्जेस है कि जो आपको सुनकर भी ये बिलीव नहीं होगा। तो इसलिए आप अपना सौभाग्य मानिए, और जैसे मैं बताया कि सर के साथ में तो जो लोग जुड़े हुए हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ शुरू से, या मैं उनके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और जब जब मैंने उनको जो जो रिक्वेस्ट की है, सर ने हमेशा मुझे जो है उस चीज के लिए कभी मना नहीं किया। तो ये क्लास भी मैंने इनको बोला। तो शर्मा जी, एक क्वेश्चन भी आया है सुप्रिया जी का, वो पूछ रही है वक्री उच्च का शनि अगर 10th हाउस के अंदर है तो क्या फल होगा। मुझे मालूम है आप कभी भी एक जनरल क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर इनका एक क्वेश्चन आया लाइव में, तो मैं चाहूं, एक तो अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हो गए हैं दोबारा से, तो एक तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और दूसरा ये इनका क्वेश्चन है, तो राहु शायद इनको, शायद जी, सुप्रिया जी को थोड़ा आइडिया है अपनी कुंडली के बारे में, या ये ज्योतिष के बारे में जानती हैं। तो ये पूछ रही है कि वक्री उच्च का शनि 10th हाउस के अंदर अगर है तो उसका क्या फल होगा। अब राशि नहीं बताई उन्होंने, उच्च का बताया, सॉरी, ठीक है, तो वहां पे राशि भी आ गई। तो आप बताइए सर इसका क्या फल होगा। देखिए इसमें इसमें इनको सावधानी एक ही रखनी होगी जी कि बहुत जल्दी जंप ओवर ना करें डिसीजन के लिए। जी ये अक्सर डिसीजन लेने में सामने वाले की पूरी बात सुनने से पहले ही जी अपना डिसीजन कम्युनिकेट करने के लिए उतावले रहते होंगे। जी तो बेहतर है जी कि ये थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाएं, जी ताकि ये जो शनि है, वक्री शनि जो इनकी 10वें घर में है, जी वो उन्हें प्रोफेशन में हर बार मुड़कर देखने के लिए प्रेरित ना करे। जी जी इनसे अक्सर गलती यही होगी कि ये बहुत जल्दी जंप ओवर करेंगे
जी एंड वो अच्छा नहीं होता। प्रोफेशन में तो सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है जब हम बहुत जल्दी पूरी बात सुनने बिना, पूरे तथ्यों को जाने बिना निर्णय लेने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो बस पूरा समय लें अपने निर्णय को फाइनल करने में, एंड 2 बार सोचने के बाद ही अपना निर्णय, अगर इन्हें राइटिंग में देना है तो राइटिंग में दें, सहजता के साथ आराम से करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। जी दूसरा, रिएक्शनरी टेंडेंसी को कंट्रोल करें अपने जी वर्क प्लेस में। जी 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 बस इनका इतनी देखिए सावधानी बरतें सर, इनका अगर तो हम ये देख जिस भी प्रोफेशन में है जी इनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, अब इन्होंने पूछा है बाकी ग्रहों की स्थिति पता नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो लग्नेश है वो भी वक्री हो गया और द्वितीयेश भी वक्री हो गया, तो वहां पे तो इनको और ज्यादा सावधान हाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, अगर ये बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर इनका जब लग्नेश मैं जो ये है वो बता रहा था शनि। तो ये हाँ जी एस्पेक्ट मैंने देख लिया था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसीलिए जो मैंने ये कहा कि कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सोच विचार कर करे। वो सर, तभी वो तो था कि जब मैं सेकंड जानता हूँ हाउस को सर, देख आप रहे कभी भी आप चीजों को पकड़ लेते हैं और उसको उस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो जो हमें समझने के लिए, समझाने के लिए अब वो लिख के भेजिए कैप्रिकॉर्न लगन, तो वो तो आपको, मेरे को मालूम, आपने पहले उसको कैलकुलेट कर लिया है वो कहाँ पे है। और अगर ये डिग्री बताती तो डिग्री में भी आपका बता देते कि D10 में कहाँ पे है वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो द्वितीयेश का क्या जो है, वो जो द्वितीयेश है, जो शनि है, वो कम्युनिकेशन पर इनका। कंट्रोल रखें, जी 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 सिंपल कम्युनिकेशन पर कंट्रोल रखें, अब चाहे ये वो अपनी डिग्री भी बता रही है, 21 डिग्री का है जी, इन्होंने डिग्री भी बता दी है उसकी। तो तो अब चीजें वहीं पे हैं कि कई चीजें जो हैं हम आगे, क्योंकि हमने अभी ये निर्णय लिया है कि हम कुंडलियों पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इनको नहीं नहीं, बताया है। पहले पहले ये देख ले कि जो 2 बातें मैंने बोली कि जी ये डिसीजन लेने में बहुत जल्दी जंप ओवर करती होंगी जी और कम्युनिकेशन में भी एसेंट्रिसिटी मेंटेन करती होंगी। जी अगर ऐसा होता है इनके साथ तो ये इन दोनों पर कंट्रोल करे और थोड़ा टाइम लेकर अपनी बात को जी सर, अभी अपने सर सीनियर्स को या जूनियर्स को बिल्कुल पहुंचाए। बिल्कुल, आगे हम जब ये क्लासेस अपनी लेंगे, वर्कशॉप लेंगे, तो कुंडली पे भी काम कर लेंगे, अभी उतना समय का नहीं है कि हम कर पाए। एक दो लाइव क्वेश्चन थे लास्ट टाइम भी रह गए थे, तो अगर कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछना था, अगर वो चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर यहाँ से हम उनको अनम्यूट कर देंगे। तो आज अनीता जी भी जुड़ी हुई हैं और बाकी उनके क्वेश्चन हमने लिया था जब ये 3 दिन नहीं थे, तो अगर आप दोबारा से पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं, कोई भी जिनका भी क्वेश्चन है। जी, कोई है जिनका कोई क्वेश्चन वो लिख के पूछना चाहें या लाइव ही पूछना चाहें तो वो उसका जवाब मिल सकता है। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ से अनम्यूट के लिए सबको अनम्यूट के लिए छोड़ा हुआ है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, बढ़िया है बढ़िया है। अच्छा सर, ये एक और चीज बताइए, आप जब तक कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लिखकर भेज रहे हैं या पूछ रहे हैं, तब तक हम एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि ग्रहों की जो स्थिति है, जब दो ग्रह एक साथ, देखो वो वही स्थिति जो है बार बार बन रही है, बार बार बन रही है। अब जैसे अब मांगलिक का क्वेश्चन भी अभी किसी का आ गया कि मांगलिक है और मांगलिक में भी मंगल अगर वक्री है तो उसके क्या गुण बदल जाते हैं, क्या चीजें बदल जाती हैं? देखिए, मैंने अभी भी इससे पहले भी ये बात बोली थी, ग्रह अपना मौलिक जो उसका सिस्टम है, उसका जो मौलिक आइडेंटिटी है, उसके जो जी मौलिक सिग्निफिकेंस है, जी उसको कभी नहीं छोड़ता। जी ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि ग्रह की नेचर बदल जाएगी या ग्रह का अस्तित्व बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मंगल है, वो पहले मंगल है, बाद में वो वक्री है। तो वक्री एक तरह से कह लो 2-3-4% 5% का एक राइडर है उसमें, जी जो उतना ही उसमें परिवर्तन करेगा, इससे ज्यादा नहीं। ओके क्योंकि ओके अगर
ये इस तरह के राइडर आप पूरे ज्योतिष के काउंट करें तो आप 100 पॉइंट तो वैसे ही घटा देंगे ग्रह के, तो ग्रह को जीरो नहीं कर सकते आप। जी जी जी। मोर देन 70% पहले वो एक ग्रह है, उसके बाद उस पर राइडर लगाइए। जी। अब सर, अब काफी क्वेश्चन मैंने वक्री ग्रह के जितने मेरे को लग रहे थे मैंने ले लिया। आप अगर फिर भी कोई चीज अगर मेरे से छूट गई है तो अगर आप वक्री ग्रह को लेकर कुछ हाँ, बताना चाहें, कुछ नहीं बात करना आपने चाहें। लगभग इसमें सब कुछ कवर कर दिया है। जी। आपने तो उपाय तक ले लिए, जनरल उपाय तक ले लिए हैं। सर, उसके बिना तो बात बनती नहीं है ना। आज होली भी आ गई और होली पे आपने उपाय बता दिया, और जो सतना आपने अनाज का बताया, कोई मुश्किल उपाय नहीं है, घर से ही निकल जाते हैं वो। तो आपने रात को जाना ही है तो आपने वो चीज कर ली बिल्कुल बिल्कुल। और आपको वो लाभ दिखाई देने लग गए तो आप वो करते रहेंगे। बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, आज का हमारा हाँ कार्यक्रम जो है बिल्कुल अभी हम अंतिम दौर में है। यदि कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है तो प्लीज एक बार, आपके पास फिर समय है अभी 5-6 मिनट का, तो आप लोग समय ले सकते हैं और अपना बात पूछ सकते हैं। जनरल कुंडली पे ना पूछकर, अगर कोई आपका वैसे कोई भ्रांति है, कोई चीज को लेकर है, अध्यात्म का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि सर का अध्यात्म को लेकर भी बहुत लंबा अनुभव है और इस पे इन्होंने बहुत अपने आप पे ही काम किया है। और हर तरह के प्रश्न, जैसे मैंने आज होली की बात, मैंने बात भी नहीं हुई थी कि होली की बात करेंगे, तो अचानक हमने उस प्रश्न को ले लिया। तो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबके अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज मेरे को आने शुरू हो गए हैं, धन्यवाद के। और थोड़ा सा हमारे को जो है दोबारा से सर, थोड़ा सा ये जो नेटवर्क है इस पे और काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नेटवर्क को लेकर अभी भी जो है वो थोड़ी सी समस्या आ रही है, लोगों को समझने में आवाज कट जाती है। तो हम इस पे और काम कर लेंगे। बाकी सब लोग आपको बहुत शुक्रिया कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको। ये सभी का तो धन्यवाद, तो आज का सभी हम का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन समाप्त करते हैं। और प्रश्न किसी का भी है नहीं, और मैंने अपना जो राजीव जी ने लिंक भेज दिया है टू रजिस्टर के लिए, अपना जो हमारा आगे का फॉर्म है उसको आप भर लीजिए, ताकि जितने भी लोग आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और चीजों को कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन लिया था सर, उसी के रिलेटेड एक दो लोगों ने और पूछा था। जो बात चल रही थी कि अध्यात्म के जी। अंदर, अध्यात्म में हम आगे बढ़ गए, लेकिन उसके बाद बार बार हम डिप कर जाते हैं, बार बार हम डिप कर जाते हैं। एक लेवल पे तो लगता है कि बस अब तो मोक्ष ही मिल जाएगा इसी जन्म में, इसी समय में। लेकिन अगले ही पल लगता है कि अभी तो मैं वही क्रोध के अंदर, वही लोभ के अंदर, वही लालच के अंदर अटका हुआ या अटकी हुई हूँ। वो क्या स्थिति है और उस स्थिति से अपने आप को जांचने का क्या तरीका है? जैसे हम बुखार तो चेक करते हैं थर्मामीटर से, तो ये कौन सा थर्मामीटर है जिससे हम अपनी अध्यात्म की यात्रा की स्थिति चेक करते रहे कि अब कितने किलोमीटर या कितनी आगे हमें और पढ़ना है? जी देखो, आज भी इस पर जब हम चर्चा कर रहे थे जी तो मैंने एक बात बोली थी कि हम जितना अपने आप को सहज कर लेंगे जी उतना ही अध्यात्म आपको ज्यादा लाभ देगा। जी अध्यात्म की तरफ हमारा जो मूवमेंट है जी वो कभी भी एक पर्टिकुलर पेस पर नहीं चल सकता, जी क्योंकि हम इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय नहीं पा सकते, और जब विजय नहीं पा सकते तो हमारे लिए सभी विकारों को दूर कर पाना भी मुश्किल होता है। जी तो इसलिए संसार में रहते हुए, सांसारिक क्रियाओं में इन्वॉल्व रहते हुए, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें पूरी तरह से हम फोकस होकर, सहज होकर, निर्द्वंद होकर जी धर्म से जुड़ जाएंगे। ये जी कभी भी संभव नहीं। जी इवन आपने कितनी बार सुना होगा, जितने हमारे साधुओं के अखाड़े हैं जी वहाँ कितने बार झगड़े होते हैं और वो एक दूसरे पर ही वार कर देते हैं। जी तो अगर वो लोग जो संन्यास ले चुके हैं जी वो ही पूरी तरह विकारों से हीन नहीं हुए हैं, जी तो हम तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में कैसे संभव है? जी जी ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि उसमें ब्रेक्स क्यों आते हैं। जी डे टू डे इवेंट अपने आसपास जो लोग हैं उनकी, अपने बच्चों की सफलताएं जी हमें मोटिवेट करती हैं, जी असफलताएं हमें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती हैं। जी
और ये वो दोनों एरियाज हैं, बहुत अधिक जब सफलता मिल जाती है, जितना हमने उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा मिल जाता है, तो भी हम भाव विभोर हो जाते हैं और ध्यान से, धर्म से, उससे थोड़ा सा अलगाव आ जाता है। जी उसका बेस्ट फार्मूला मैंने यही बताया था कि दिन में चाहे आप 1 घंटे का नियम बना लें, जी वो 1 घंटा मौन साधना करें। जी 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 इससे ज्यादा कर सकते हैं, वो हर एक के अपने अपने, जितना समय किसी के पास है, ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगा। और जहां अभी आपको लगता है कि अवरोध आते हैं, वहां जी उसमें कमी भी आएगी। जी जी तो मौन वाला एस्पेक्ट आप यूज करके देखें कुछ समय के लिए, जी निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं ओशो से भी जुड़ा हुआ हूँ और ओशो ने यही बात बार-बार बोली कि आपकी अगर मन की और भौतिक चीज़ों की और आपकी शरीर की चीज़ें अगर पूरी नहीं होती, तब तक आप अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ सकते। इसीलिए कहीं न नहीं कहीं हो ओशो को लोगों ने अमीरों का गुरु भी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी शरीर की और अपनी भौतिक ज़रूरतें पूरी कर लो। तो क्या आप, क्योंकि ओशो के ऊपर मेरा तो उनके ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा है, उनकी बात को मैं उस तरह से मानता हूँ। क्या आप इस चीज़ पे शत प्रतिशत आप विश्वास करते हैं कि हाँ, हमें पहले भौतिक जगत में भी आगे निकलना होगा, उसके बाद ही हम अध्यात्म में बढ़ सकते हैं? या हम एक कहीं कोई बायपास है, जिसको हम काट कर आगे निकल सकते हैं? हम आगे कहाँ निकलना चाहते हैं, विषय ये है। जी, जी, जी। क्या हम अपने परिवार से अलग होकर, सांसारिक क्रियाओं से दूर होकर हुँ, ध्यान या संन्यास का सोच रहे हैं, वो एक जी, अलग एरिया है। जी, सामान्य गृहस्थ गृहस्थ धर्म में रहते हुए जी, हम एक समयबद्ध योजना के अनुसार जी, 1 घंटे का पूजा और मौन या ध्यान मिलाकर भी अगर कर लें, जी, तो और ये जब एटलीस्ट 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद जी। आप पाएंगे कि आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा, षड विकार कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे जब तक हम दुनिया में हैं। जी, ठीक है, छठ, और जब तक छठा भाव कुंडली में है, विकार उस कुंडली के मालिक में बने रहेंगे। तो जी। बस उसमें यह है कि आप उसकी विकारों पर आपने विजय पानी है या विकारों को अपने पे विजय पाने देना है, बस यही मूल विषय है। शर्मा जी एक बार दोबारा से रिपीट कर कंट्रोल में देना, ला सकते हैं। पिछली पिछली इसके 2-3 लिए लाइनें। मौन से शुरू कराएं। शर्मा जी पिछली 2-3 लाइनें दोबारा से रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल नेटवर्क चला गया था। एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर तो लीजिए। एक बार दोबारा से हाँ, इसको हो गया हो गया। हाँ जी, हाँ जी। दोबारा से एक बार बोल दीजिएगा प्लीज़। देखिए, मेरा सिंपल ये कहना था, कुंडली में से छठे भाव को आप बाहर नहीं कर सकते। जी, नहीं कर ठीक सकते। है ना। और जब छठा भाव कुंडली में है, तो उसके विकार भी कुंडली में बने रहेंगे, जी, और कुंडली में जो कुछ भी है उसी का फल हमें मिलता है। जी, तो हम ये करें कि उन विकारों का कितना परसेंट कम जी, कर सकते हैं, जी, और वो प्रैक्टिस का विषय है। जी, प्रैक्टिस का विषय कैसे है, जिसका एक एक रूप मैंने बताया कि आप मौन से शुरुआत करें। जी। ठीक है, और मौन करते हुए बस ये ध्यान रखें कि मोबाइल फोन, टीवी या कोई और प्रोग्राम हुँ, साथ हुँ। साथ ना हो। तब हुँ। आप एकाग्रचित होगा। अगर दिन में 1 घंटे भी आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली, जी, तो इनिशियल डेज में 24 घंटे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, और ये प्रैक्टिस जैसे जैसे ओवर द पीरियड आप बढ़ाएंगे, आपको अपने अंदर सहजता मिलेगी। जब सहजता होगी तो विकार आप पर अटैक नहीं कर पाएंगे, जी, कम से कम अटैक करेंगे। जी, और उसी से आपका फिर धार्मिक क्रियाओं पर, ध्यान में अच्छा फोकस होगा। जी, जी, मौन और ध्यान वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी, 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 इसलिए ये कहें कि एक को अडॉप्ट ना करें, दूसरे को अडॉप्ट कर ले। मौन के बिना कभी भी ध्यान का फोकस नहीं हो सकता। जी, इसलिए प्रैक्टिस मौन से शुरू कराएं। फिर आप देखें क्योंकि जब अंदर से प्रफुल्लित होंगे, जी, तो
आपका जिस भी कार्य को करना चाहते हैं वह ज्यादा ध्यान से कर पाएंगे। जी 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 और दूसरा, ओशो का तो अपना कंसेप्ट है, जी सुबह सूर्य निकला है झुक जाइए अपने आप, जी फूल खिला है खिलता हुआ फूल देखकर आपको प्रफुल्लित होना चाहिए, जी उसी की पूजा कर लीजिए। जी तो सो सिंपल जी कि जी अगर कोई बिल्कुल अप्रिशिएबल चीज दिखे, बेशक वो दुश्मन की क्यों ना हो, जी उसको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। जी 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 और जब हम ये अंतर करने लगते हैं कि मेरे बगीचे का फूल तो मैं फेवरेबली देखूंगा, लेकिन अगर पड़ोसी के बगीचे का है तो मैं नहीं देखूंगा, हम्म, तो आप विकारों में ही खेल रहे हैं। बढ़िया सर, तो बढ़िया। विकारों के खेल से अपने को बाहर निकालिए। जी जी सर, लाइटर ठीक नोट है, पे आज का बस। कार्यक्रम खत्म करते हैं। क्वेश्चन और जोड़ता हूँ, आपने अभी पूछा ना कि कहाँ आगे बढ़ना है। हाँ, भाई, लोगों की जो प्रश्न हाँ, होता है वो ये होता है कि दुकान और ऑफिस अच्छा चलता रहे, बच्चे अच्छे से चलते रहे, हाँ, पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा रहे, और मैं अपना आधा घंटा 1 घंटा करके इसी जन्म में मोक्ष को भी प्राप्त कर लूं। तो भौतिक हाँ, जगत भी मेरा सदा रहे, हर तरफ मेरी तारीफ होती रहे, कोई बुराई भी ना करे, और साथ साथ में मेरा हाँ, अध्यात्म भी सदा रहे। तो वो वहां पे भी 100 नंबर लाना चाहता है, अपने परिवार में भी, और 100 नंबर लाना चाहता है ये वहां पर भी। ये तो संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। तो अगर ये जिन दो तीन महापुरुषों को हम अपने जीवन में देखते हैं, जी भाई आप राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, जी गांधी को भी देख लें, जी तो क्या उनकी लाइफ स्मूथ और यूनिफॉर्म थी? जी 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 पहले त्याग करना सीखे, जी उसके बाद प्राप्ति की बात करें। जी पता नहीं आपको आइडिया है या नहीं है, जब बुद्ध प्रकाश प्राप्त करके, मीन्स ज्ञान प्राप्त करके अपने राजमहल गए थे, जी तो यशोधरा ने उससे एक ही बात पूछी थी जी कि जो तुमने बाहर ढूंढा था वो तो यहाँ भी मिल सकता था, जी 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 तो ऐसा क्या मिला जी जो यहाँ नहीं मिल सकता था? जी जी तो बुद्ध के पास कोई जवाब नहीं था। वहां निरुत्तर हो गए थे जब उन्होंने तो 40, इसलिए बिल्कुल निरुत्तर बाहर हो गए थे। निरंतर, जी यस, जी तो इसलिए भगवान की प्राप्ति, विकारों पर विजय ही भगवान की प्राप्ति है, जी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी और सुख और दुख में समरसता अगर हम बना लें, सहजता बना लें, तो जी आपको खुद ही अपने अंदर परिवर्तन नजर आने लगता है, जी क्योंकि फिर आपकी रिएक्शनरी टेंडेंसीज खत्म हो जाती हैं, एसेंट्रिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है अब दशा ही राहु की चल रही होगी, जी तो या तो बिल्कुल संत बना देगा, जी और या बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगने देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है बिल्कुल ना? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हाँ, सर, जो और अगर हमारे गुरु की दशा आ गई और अच्छी दशा है, हाँ जी तो ध्यान ध्यान न लगाना चाहे तो भी लग जाएगा। जी 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 तो जी कुछ ना कुछ तो ईश्वर ने भी कैलकुलेशन करके आपको भेजा है ना, कि वो आपको कितना आगे। मोक्ष तो हर एक के लिए नहीं है, जी। क्योंकि अगर वो सबको मोक्ष देगा देगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? अच्छा सर, मेरा तो तो लालच सबको ये खत्म। मानना चाहिए मोक्ष कभी भी अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए। जी जी समय समय समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ बातें शुरू हुई हैं, तो एक दो हाँ, प्रश्न और पूछना चाहूंगा, चाहे वो आप उसको लाइटर नोट पे लें, कुछ भी लें। एक और चीज को भी आप क्लियर करो कि कई लोग बोलते हैं कि मेरा हाँ, मोक्ष, बताओ। मेरा अध्यात्म तो फला आदमी की वजह से रुका हुआ है। ठीक है। मेरा अध्यात्म जो है मेरी पत्नी की हाँ, वजह से, पति की वजह से रुका हुआ है, या मेरे बच्चों की वजह से रुका हुआ है, या मेरे पड़ोसी की वजह से रुका हुआ है, या मेरे भाई की वजह से रुका हुआ है। तो ये भी जरा थोड़ा क्लियर कीजिए कि अध्यात्म किसी और की वजह से बढ़ या कम भी उनसे सकता ये उनसे उनसे ये पूछ लीजिए, क्या आपकी दोनों की कुंडली एक ही है क्या? है। वो तो ठीक है जिसको भी सर। वो ये मानते हैं उसकी वजह से आपका रुका हुआ है। जी जी कभी कभी भी देखिए, ये वो बहाने हैं जो हम चीजों के लिए ले लेते हैं। जी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जी एक इंडिविजुअल के रूप में ईश्वर ने मुझे पैदा किया है, जी वो इंडिविजुअलिटी मेरी है, जी उसमें किसी और का एसोसिएशन हो सकता है, जी लेकिन कोई भी मेरे जीवन में होने वाली क्रियाओं के लिए बाधा नहीं है। जी। जब भी हम लोगों को बाधा मानते हैं तो वो गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए सर, एक और बात पूछूंगा एटलीस्ट आपसे मैं हाँ ऐसा जी नहीं हाँ जी, मानता। बिल्कुल। मैं आपसे फिर पूछूंगा कि कहीं ना कहीं
आज जो है अध्यात्म में व्यक्ति जब जाता था, ध्यान में जब व्यक्ति जाता था तो उसको कहा जाता था कि तुम शांति के लिए आ रहे हो। लेकिन आज हम भी जब पोस्टर बनाते हैं ध्यान का, तो हम उसमें लिख देते हैं कि आप पैसा अच्छे से कमा पाओगे, ध्यान में आ जाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें आ गई हैं, कमर्शलाइज चीजें आ गई हैं, कि आज ध्यान के साथ भी लोग जुड़ रहे हैं, अध्यात्म के साथ भी जुड़ रहे हैं, कि और अच्छे से बाहर के जगत में भाग पाए। जिसकी ओशो ने बहुत बुरे तरीके से बुराई की थी कि आप दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। तो मैं इस पे भी आपकी राय चाहूंगा कि ये क्या है कि अगर आप एक टाइम 1 घंटा आप केवल मौन में इसलिए जाओगे कि मैं 1 घंटा के बाद में और अच्छे से गालियां दे पाऊंगा या और अच्छे से लोगों को ठीक कर पाऊंगा, तो ये कहाँ तक फिर चीजें सिद्ध होने वाली हैं? क्या एक ऐसा समय आ गया है कि लोग देखिए, मौन। हाँ जी। देखो, ध्यान के बाद आप अपने सांसारिक जीवन को जी अपने सभी क्षेत्रों में अच्छे से चला पाएंगे। जी इसका जो बेसिक पर्पस है, अगर आप काम एंड कूल होकर अपना काम करेंगे जी तो आप अपने पूरे पोटेंशियल का यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। जी जी योग या मौन जी आपके ध्यान को जी ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा अटेंशन जी और ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाता है, जिसकी जी वजह से हम जी ये कह सकते हैं कि संसार में रहते हुए अगर हम सहजता के साथ काम करें, बिना रिएक्शन के काम करें, बिना गुस्से में आए काम करें जी और सामान्य प्रवृत्ति के तौर पे काम करें, जी तो उस काम के अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये तो वैसे ही कहा जाता है, शांति के साथ किया हुआ कार्य हमेशा अच्छा फल देता है, जबकि गुस्से में किया हुआ कार्य हमेशा नुकसान करता है। जी 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 तो चाहे आप मौन से कहें, चाहे ध्यान से कहें या योग से कहें, जी आप अल्टीमेटली अपने मेंटल मेकअप को काम एंड कूल रखने की कोशिश करते हैं। जी 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 इस काम एंड कूल माइंड के साथ, काम एंड कूल हर्ट के साथ, नॉन रिएक्शनरी टेंडेंसी के साथ जब भी आप काम करेंगे तो विकार आप पर हावी नहीं होंगे, आप ज्यादा रिजल्ट भी मिलेंगे जिन जिन क्षेत्रों में भी आप हैं। अब अगर वो व्यवसाय में है तो डेफिनेटली पैसा कमाएंगे, और संसार में रहना तो बिना पैसे के तो संसार चलता नहीं है। जी ठीक है, अब वो जंगल भी नहीं है जहाँ फ्रूट के पेड़ होंगे और फल से आप काम चला लेंगे। जी ठीक है जी ना, तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, जी लेकिन जितने अच्छे पॉजिटिव मेंटल मेकअप को बनाने में जो आप योगदान दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और धर्म का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है, धर्म में कभी यह नहीं कहा गया था कि धर्म का पर्पज मोक्ष प्राप्ति है। धर्म का पर्पज है अपने टोटल एनवायरनमेंट को बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे मूव होना। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा और आपने सभी। मुझ पर फोकस। जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा आपने प्रश्नों का उत्तर दिया। और मैं जो लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आगे ज्योतिष की क्लासेस के अंदर, उनको एक और निश्चित करना चाहता हूं, जो सर ने आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले पुरानी कहानियां जो सुनाई थी, वो आज भी मुझे याद है। हर ग्रह को समझाने के लिए कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कथा इन्होंने बताई, और वो उसके ही हम चीजों को याद कर पाते हैं। तो आप लोगों का भी सौभाग्य रहेगा, तो इसलिए इस ग्रुप के साथ जुड़े रहें। जैसे जैसे जानकारी आपको प्राप्त होती है तो आगे क्लासेस में जुड़िए। और अगर आज किसी का कोई क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं अब रहा है, तो शर्मा जी आपको धन्यवाद देते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी सभी डाउट्स को, सभी चीजों को दूर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। शर्मा जी, सबकी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अभी को नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सर।